नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस प्रकार आज पूरा भारत में एक तरह से आंदोलन उठ खड़ा हुआ है, महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या, कोलकाता, न जाने कई लोगों ने कोलकाता में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी मांग कर दिया है। ऐसे में झाझा के तमाम प्रबुद्ध डॉक्टरों ने आज डॉक्टर ए अजीज खान के निवास पर बैठकर एक तरह से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुनिया का सबसे अगर दूसरा भगवान कहा जाता तो डॉक्टरों को कहा जाता है, और डॉक्टर ही कहीं शैतान बन जाए तो क्या कहेंगे। ऐसे हर इंसान में राक्षस छिपा हुआ दर्शकों, आप अच्छी तरह जानते हैं। चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे अधिकारी हो, पत्रकार हो, पुलिस हो, हर व्यक्ति में राक्षसी प्रवृत्ति होती ही होती। लेकिन वो प्रवृत्तियां कब किस में प्रकट हो जाए ये कोई नहीं जानता। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स जुड़े, मैं जानना चाहूँगा कैसा फील कर रहे हैं, कितना दर्द है उनके दिल में। बने रहिए हमारे साथ। सर, कोलकाता में कोलकाता में जो हुआ है, कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर के साथ हेनियस क्राइम हुआ है, इसके लिए हम लोग झाझा में सारे डॉक्टर मीटिंग किया है, उसमें अफसोस जाहिर किया। साथ साथ उस परिवार के लिए हमदर्दी का भी इजहार किया गया है। जितना भी हो सकता है हम लोग भी इसके लिए तैयार हैं। जो करना होगा किया जाएगा। हालांकि IMA की तरफ से भी ऐलान हुआ है कि सारे डॉक्टर स्ट्राइक में जाएं। तो स्ट्राइक तो हो रहा है, लेकिन सवाल है स्ट्राइक से सिर्फ से नहीं अलाउ था। कितना बड़ा लॉस हुआ है। मैंने इतनी क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना हो, ये नहायत शर्मनाक बात है गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। जिसने भी किया है वो समझिए कि जानवर ही होगा। वो समझिए वो इंसान के बहस में जानवर ही है। और ऐसे लोगों को बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए, कोई रियायत नहीं। तो बर्बाद कर देना चाहिए ऐसे परिवार को जो इस तरह की सोच रखता हो, ऐसे कीमती जान को बर्बाद करता हो। ठीक है, तो हम लोग भी अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि मीटिंग करके और ज़्यादा इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर मनोज झा जुड़ रहे हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। जिस तरह से आज कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या कर दी गई, आप लोगों के चेहरे से लग रहा है कि बहुत दिल में दर्द है। सर, क्या कुछ कहेंगे? बहुत दर्दनाक स्थिति हुई। जो भी घटना हो रही है उसमें एक और कारण ये है कि दिन और रात का ड्यूटी होना, लड़कियों का ज़्यादा आना और हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन कानून लॉ है, केंद्र सरकार उसको पूरी तरह से लागू करे। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन के लिए नए नियम का मांग IMA बार बार कर रहा है, हमारा क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट का भी कर रहा है कि हमारे प्रोटेक्शन हो सारे देश में। आज तो ये घटना हुई, लेकिन हम लोग तो नित्य दिन झेलते हैं। कभी कोई मर गया, सीरियस मरीज लेके आएगा, एक सुइया, कोई भगवान थोड़ी ना बैठा है, सर फटता है। नित्य दिन प्रतिदिन हम लोग करते हैं सफर। तो आप आगे आज का तो स्पेशल ये है कि हम मांग करेंगे केंद्रीय, ये तो पूरे नेशन वाइड है, केंद्रीय सरकार इसमें करे डॉक्टर्स की सुरक्षा की चारों पूरे देश में। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। थैंक यू। हमसे डॉक्टर अभय सिंह जुड़ रहे हैं जो झाझा के ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, सर्जन हैं। सर, जिस तरह से घटनाएं समाज में घटती हैं तो सर कैसा लगता है, क्या फील करते हैं? ये एक्चुअली हम लोग को बहुत ही दर्दनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। और बीइंग ए डॉक्टर हम लोग तो इस चीज़ का जब अनुभव करते हैं और अपने उस समय को कि अगर ये सब घटना उस समय होती जब हम लोग भी ट्रेनिंग ले रहे थे तो कैसे हम लोग पढ़ पाते या अपना ट्रेनिंग कर पाते। और कलकत्ता में जो ये घटना हुई वो तो एकदम दर्दनाक ही है, खास करके लड़कियों के लिए। तो ये एक तो लड़कियाँ ऐसे भी डरी सामी रहती हैं और उस पर से भी अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी तो परिवार या उनके गार्जियन लोग के लिए दिक्कत होगा कि कैसे लोग अपने बच्चियों को भेज पाएंगे। और कई माता पिता सर, उनके माथे पे चिंता की लकीरें हैं
वो अपनी बेटी को बाहर पढ़ने नहीं भेजना चाह रहे हैं सर। नहीं, इसीलिए बताया कि इस पर एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु आप तो देख ही रहे हैं कि घटना हुई उसके बाद 14-15 की रात में जो बेचारे बैठे हुए थे छात्र, मेडिकल छात्र और पीजी के छात्र आंदोलन पे, उनके साथ रात में अचानक हजारों की भीड़ आकर के और वो घटना करती है, तोड़फोड़ करती है और सबूत मिटाए जाने का सारा प्रयास करती है। इससे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ हाई लेवल का कॉन्स्पिरेसी चल रहा है इसके पीछे। उस दिन भी ये राजनीति का भी खेल तो नहीं सर, राजनीति में एंट्री नहीं करके इसमें। ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि भाई वहाँ क्या वो लोग करें। बस हमारे मांग यही है कि उसको उचित जो न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं ओरिजिनल असली दोषी को सज़ा मिले, न कि किसी को बलि का बकरा बना करके और ये खेल सारा समाप्त कर दिया जाए। ये भी नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल जेन्युइन जो माने इस घटना के पीछे हैं उनकी जांच हो, उसके उनको सज़ा मिले और जल्द से जल्द मिले, यही हमारी मांग है। और घटना के आगे पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी सरकार कुछ जो हमारी तरफ से बहुत सारी मांगे हैं उस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में विचार करे ताकि ये घटना पुनः फिर भविष्य में ना हो। इसी के लिए हम लोग आज सारे लोग मैंने अपना ओपीडी और इमरजेंसी बंद करके एक समर्थन के रूप में दे रहे हैं पूरे देश के आईएमए को और राज्य के आईएमए को। थैंक यू सर। डॉक्टर जीसी गौतम शिशु रोग विशेषज्ञ हैं सर, किस रूप में देखते हैं इस तरह की, आप इतने सीनियर डॉक्टर से समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं? नहीं तो हम लोग तो जब से सुने समाचार ही तो हम लोग को बहुत दुख हुआ कि बाल बच्चों को पढ़ाते हैं भेजते हैं तो और तकलीफ होता है कि लड़के लोग को देश लोग कैसे वो लोग अलग मैनेज करती है। और इसमें इतने बड़े हॉस्पिटल में इस तरह से क्राइम होता तब बहुत दुख हम लोग को बहुत हुआ है। हम लोग तो दिल बहुत रो रहा है सब ऐसा क्राइम भगवान करे नहीं हो, दोबारा हो। अब सरकार सुरक्षा तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, बिना सुरक्षा तो काम होने लगा। जैसा प्रवृत्ति हो गया है लोगों सरकार बहुत बड़ा दिख रही थी। जहाँ भी लड़के लोग का या डॉक्टर लोग को जहाँ भी कर्मचारी लोग वो लोग को सुरक्षा चाहिए। क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, सब जगह सुरक्षा की जरूरत है। डॉक्टर तो असहाय होता है, डॉक्टर तो कोई पावर में है नहीं, किसी को कुछ भी मैनेज कर सकता है, मगर सुरक्षा तो जरूरी है। सरकार भी सोचना चाहिए जहाँ भी कर्मचारी है, डॉक्टर है, इसमें जो उनका सुरक्षा के लिए उनको इंतजाम करना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे साथ चक्षु रोग विशेषज्ञ आयुष में डॉक्टर विकास चंद्र गौतम जुड़े। सर, किस तरह से देखते हैं इस घटना को? ठीक है ना, बोले कैसे बोल सकते हैं, हम तो है नहीं ना सर। दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें ये तो होना नहीं चाहिए था और इसका अभी तक कोई रिजल्ट भी नहीं आया है। एक्चुअली ये तो बंगाल गवर्नमेंट भी है इसमें इन्वॉल्व है। अब सब यहाँ का मेन कल्प्रिट तो प्रिंसिपल हैं, उनको तो छुपाया जा रहा है सब, तो ये ठीक नहीं है। तो यहाँ तो सब जान रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा। ये चीज़ कहीं ना कहीं चिंता की बात है। तो चिंता की बात है, इसमें हम लोग भी सेफ नहीं। आज तो हम क्लिनिक बंद किए हुए इसको प्रोटेस्ट करने के लिए। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी रिजल्ट हो, जेन्युइन रिजल्ट हो। हमारे डॉक्टर ओंकार वनवाल जोड़ रहे हैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। सर, किस रूप में देखते हैं इस घटना को? सर, लोग बहुत ही घटना से मर्माहत होती है और उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जो ने अपनी एक बहुत काबिल बेटी को खो दिया है। उस लड़की का दोस्त तो कुछ भी नहीं था, न ही उसने गलत ट्रीटमेंट किया, न ही किसी तरह से किसी चीज़ में इन्वॉल्व। पीजी करते समय जो बच्चे हैं, जो कोई भी बच्चा पीजी करता है, एमएसएमडी करता है, तो लगभग उसकी ड्यूटी 48 से 72 घंटा कर दी जाती है बच्चे। बेचारी को बैठने का, सोने का, आराम करने की जगह नहीं मिलता है। बेचारी रात के 2 बजे आराम करने जाती है और उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है। और घटना भी ऐसी कि इसको बयां करना बहुत मुश्किल है। भगवान न करे कभी हिंदुस्तान में किसी भी बेटी के साथ ऐसी घटना घटे। माँ बाप पर जो बीत रहा होगा हर माँ बाप महसूस कर रहा होगा। और मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जो हर डॉक्टर किसी को जान बचाना चाहता है और उसी का जान अगर खतरे में हो कैसे काम करेगा। उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए। सरकार चाहे अपना राजनीति से उठ के हर पक्ष विपक्ष जो भी हो राजनीति न करे इसमें, और डॉक्टर की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। जो जिले में तमाम डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं बलात्कार के खिलाफ में, तो सर क्या कुछ होगा नहीं? सर, क्या कदम उठा रहे हैं? इससे क्या बोले जो हुआ
देश के लिए दुर्भाग्य है, और खासकर हमारे जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, मेरे समझ से सरकार को हमारा राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, कोई कुछ नहीं करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मेरा आग्रह है तो वैसे राज्य को बिल्कुल नहीं बखेड़ से जो इस ढंग से एक डॉक्टर समुदाय के साथ इस ढंग हुआ, ये पूरा घिनौनी हरकत है। उनको जितनी कड़ी सजा दिया जाए जो कम है, और जितना जल्द से सजा दिया वो बेहतर होगा। कहने के राष्ट्रपति शासन लगाने की आप मांग कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल, बिना राष्ट्रपति शासन के बिना ही संभव नहीं। सर, डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, फिर डॉक्टर हैवान कैसे बन गया? क्या वो डॉक्टर था या फिर कोई बनमानुष था या फिर कोई जानवर था? नहीं, क्या नहीं लोग तो मानसिकता का क्या बोलें, आजकल तो मानसिकता लोग कहता है कि लोग दिव्यांग है, लेकिन अभी के समय में लगता है लोग मानसिक रूप से दिव्यांग ज़्यादा हो, मानो उसका माइंड जो है ना हमेशा दिव्यांगता की ओर जा रहा है। इसलिए अभी के दौर में बहुत खराब सिचुएशन चल रहा है देश और कोई भी राज्य हो देश। डेली मीडिया और पेपर के माध्यम से देखता है ये सब घटना बहुत ज़्यादा होने लगा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जिस प्रकार कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या, बहुत चिंतनीय, बहुत ही दुख की बात है। तमाम भारत के डॉक्टर IMA के बैनर के साथ स्ट्राइक पे हैं। झाझा के भी तमाम डॉक्टर हड़ताल पे हैं। कई रोगी आज मरणासन्न स्थिति में डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकल गए, क्योंकि तमाम डॉक्टरों ने मृतक डॉक्टर के समर्थन में आज पूरी तरह से स्ट्राइक पे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए अजीज क्लिनिक है, ये पूरी तरह आज भी बंद है। यहाँ गरीब रोगियों का, तमाम रोगियों का आज यहाँ जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आज जितने भी रोगी आए सभी को डॉक्टर साकिब अजय ने बैरंग वापिस भेज दिया। ऐसे में डॉक्टर मनोज झा के यहाँ भी जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर जीसी गौतम वो शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अभय सिंह जो बहुत बड़े सर्जन है, डॉक्टर ओंकार बरवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ, विकास चंद्र गौतम जो आँख रोग विशेषज्ञ, तमाम डॉक्टरों ने आज पूरी तरह से बंद रखा अपने अपने क्लिनिक को, अपने हॉस्पिटल को। देखिए, डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। अब पता नहीं रेप करने वाला डॉक्टर ही था या फिर कोई पिशाच था। जिस प्रकार से लड़कियां आज सुरक्षित नहीं, डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। उस हैवानियत, जो जितने हैवानियत उसने की है, उसको जहाँ तक मेरा मानना है कि भारत सरकार जल्द से जल्द डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, डॉक्टर का सुरक्षा जो कानून है उसको भी पूरे भारत में लागू करना चाहिए। देखिए, डॉक्टर भी एक निरीह जीव है। डॉक्टर के पास सिवाय एक आला का कुछ नहीं होता। अब पत्रकार भी एक तरह से निरीह जीव है। दोनों की सुरक्षा समाज हित में बहुत ही जरूरी है, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार कान में भांग, धतूरा, कड़वा तेल डालकर सो रही है। ऐसे में डॉक्टरों की हत्या हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी बिहार में कई डॉक्टरों की हत्या हो चुकी है। दर्शकों, आप अच्छी तरह जानते हैं, डॉक्टर को अगर नहीं बचाइएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ डॉक्टर नहीं बन पाएंगी। देखिएगा हमारी बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट। ठीक बोले। इस प्रकार आज मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल डॉक्टर के साथ जो घटनाएं घटी हैं पूरे भारत में, IMA को विरोध दर्ज किया है। मैं आज तमाम झाझा के डॉक्टर भी स्ट्राइक पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर तो क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, बहुत निंदनीय घटना है और ऐसे दोबारा नहीं हो, इसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने क्लिनिक से बंद किए हुए हैं हम लोग। और बहुत ही गलत हुआ है डॉक्टर के साथ, जो नहीं होना चाहिए। जिस तरह सर मेडिकल जो तमाम डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून लाना चाहिए केंद्र सरकार को, अभी तक नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर के पास सर आला के अलावा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं, और इसमें डॉक्टर लोग को प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है, तभी डॉक्टर रात में 24 आवर सेवा दे सकते हैं। जब तक प्रोटेक्शन नहीं तब तक तो बहुत दिक्कत है। लेकिन ये सर्विस वाले कोऑपरेट तो नहीं करते, मीटिंग में नहीं अटेंड करते हैं। कोई नहीं आता है, हम लोग नहीं बोल सकते। काम तो कुछ करके ये को तो मशीन चाहिए, एनेस्थीसिया मशीन, दैट्स ऑल। काफी पता ऐसी छोड़ी आदमी लेके जाएगा, मरीज को करना कोई चीज़।